दोस्तों, कहानी और लघु कथाओं से हमारे समाज को अक्सर ही संदेश मिलते रहते हैं। आज हम एक ऐसी ही लघु कथा आपके लिए लाए हैं जिसके रचयिता हैं जाने माने साहित्यकार एवं पत्रकार डॉक्टर पंकज भारद्वाज। ये लघु कथा बहुत ही सामाजिक विषय पर है और देश के कई अखबारों व पत्रिकाओं में छप चुकी है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर पंकज भारद्वाज द्वारा लिखी गई इस लघु कथा को और जानते हैं इसमें छुपे संदेश के बारे में। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था। माँ गंगा के प्रति विश्वास रखने वाले इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए संगम में स्नान कर पुण्य अर्जित करने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग जुट रहे थे। इसी बीच संदर्भ बाबू भी गंगा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए घर से निकल पड़े। उनकी ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जानी थी। ट्रेन जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन का नंबर व नाम अनाउंस हुआ, वैसे ही एक नाम की दो ट्रेन होने के कारण यात्रियों में भगदड़ मच गई। भगदड़ इतनी तेजी से फैली कि हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। संदर्भ बाबू अपनी जान बचाकर भीड़ से दूर एक कोने में खड़े थे। उनकी दृष्टि जैसे ही उस बच्ची पर पड़ गई, वे तुरंत ही भीड़ में घुस गए और भगदड़ के बीच चोटिल होते हुए उस बच्ची को किसी तरह भीड़ से निकाल लाए। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग लापता परिजनों को ढूंढ रहे थे। बच्ची के माता पिता की भी दुखद मृत्यु हो चुकी थी। बच्ची इससे अनजान थी। संदर्भ बाबू बच्ची को गोद में लिए यही सोच रहे थे कि पाप और पुण्य के बीच इस प्रकार की घटना का वो क्या अर्थ समझे। किसी बीच बच्ची के रोने की आवाज़ उनकी प्रेरणा और उनकी शांति को तोड़ती है और वे बच्ची को पुलिस के सुपुर्द करने के लिए आगे बढ़ गए। शायद गंगा मैया में डुबकी लगाने से भी बड़ा पुण्य उनको इस समय गंगा मैया में डुबकी लगाने से भी बड़ा पुण्य कार्य इस समय संदर्भ बाबू के लिए यही था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको डॉक्टर पंकज भारद्वाज द्वारा लिखी इस लघु कथा से काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। हम अक्सर ही ये सोचते हैं कि पाप और पुण्य की सही परिभाषा क्या है। पाप पुण्य की खाई के बीच आप ये तय करें क्या पाप है और क्या पुण्य। इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ रोहन सिंह और ये थी एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो आपके मन को हल्का कर सके और थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सके। धन्यवाद।